दुर्गाशरण दुबे आपका पामिस्ट्री के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है ज्योतिष से संबंधित एक ऐसा विषय, एक ऐसा प्रश्न जो बेहद खास है। दरअसल कुछ समय पूर्व एक बौद्धिक चर्चा के दरमियान एक सज्जन ने मुझसे एक प्रश्न रखा कि श्रीमान जी ये बताइए कि राजयोग का क्या तात्पर्य होता है। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में जब कोई व्यक्ति या कोई एस्ट्रोलॉजर जब ये कहता है कि आपके हाथ में राजयोग है तो इसका क्या अर्थ लगाएं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ज्योतिष के संबंध में जो मैंने आधुनिक कॉन्सेप्ट में जो सीखा समझा, उस चीज को, उस अनुभव को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने का मेरा ये प्रयास है। दरअसल राजयोग एक विशेषण है, एक उपमा है जो हमारे ऋषियों ने किसी व्यक्ति के समृद्ध होने की अवस्था में गढ़ी थी। राजयोग का संबंध किसी व्यक्ति के राजा होने से या उसके पास क्राउन होने से नहीं है। राजयोग किसी व्यक्ति के समृद्ध होने की सूचना को प्रदान करता है और यह भी व्यक्ति के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके समाज के ऊपर, उस परिस्थितियों के ऊपर, उस समय के ऊपर, उसके आचरण और उसके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे एक सामान्य घर में जन्मा व्यक्ति, उसका राजयोग अलग होगा और एक किसी प्रशासनिक घर के अंदर जन्मा हुआ व्यक्ति, उसके एफर्ट्स, उसके राजयोग दूसरी तरीके से निर्धारित करेंगे। और एक राजनीतिक रूप से एक राजा के रूप में स्थापित या किसी शासन अध्यक्ष के रूप में स्थापित किसी व्यक्ति के घर में जन्मा व्यक्ति और उसके एफर्ट्स किसी अन्य प्रकार के राजयोग को निर्धारित करेंगे। उनके मायने बदल जाएंगे, क्योंकि उनकी परिस्थितियां बदल गई, तो ये उनकी संपन्नता को दर्शाता है। अब वो संपन्नता उस व्यक्ति के परिवेश के अनुसार बदलती जाती है। राजयोग यहां एक विशेषण के रूप में हमारे ऋषियों ने प्रयुक्त किया था। दरअसल यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ज्योतिष की जितनी भी परिकल्पनाएं, जो सिद्धांत हैं, जो इसकी मान्यताएं हैं, वो हमारे ऋषियों ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व रची और गढ़ी थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में उन परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ उनके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, उनकी जो व्याख्याएं होती हैं, उसमें भी थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब सात्विक वातावरण हुआ करता था, उस समय ज्योतिष के जो सूत्र रचे और बनाए गए थे, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि जातक की नैतिक उन्नति हो, वो सामान्य सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए नैतिकता के साथ में आध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो। इसीलिए उस समय जुपिटर जो माउंट होता है या जुपिटर जो प्लेनेट होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, उसको बड़ी प्रधानता के साथ में लिया गया और उसको बड़ा सात्विक ग्रह माना गया और जुपिटर से संबंधित तमाम जो अच्छाइयां थी उसके बारे में लिखा भी गया। लेकिन आज के टाइम पर लोगों की परिस्थितियां बदल गई हैं और लोगों का मूल कॉन्सेप्ट इस बात पर है कि ये किस प्रकार सुविधाओं का भोग किया जाए, सुविधाओं को कैसे एक्वायर किया जाए। और इसीलिए आज राहु या जो अन्य ग्रह हैं जैसे कि शनि है या अन्य जो ग्रह हैं, सूर्य है, तो इनको भी बड़ी प्रधानता के साथ देखा जाता है। ये भी राजयोग प्रदान करते हैं, लेकिन इनके राजयोग में सात्विकता की मात्रा वो नहीं होती जो उस समय उन मनुष्यों ने अपने सिद्धांतों में गढ़ी थी। तो इस प्रकार एक इंटरप्रिटेशन में एक विभिन्नताएं आ जाती हैं, एक अलग अलगाव सा आ जाता है। अब उन्हीं सिद्धांतों को आज की डेट में किसी व्यक्ति पर अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। तो ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट या किसी ज्योतिषी के लिए बड़ा आवश्यक होता है कि वो यदि किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहा है तो उससे काउंसलिंग भी करे। इस बात का भी ध्यान रखे कि वो व्यक्ति किस प्रकार के परिवेश से अपने आप को जोड़ता है, किस प्रकार से वातावरण से आता है, किस प्रकार के क्षेत्र से आता है और उसके व्यक्तित्व कैसा है और उसकी महत्वाकांक्षाएं कैसी हैं। तो ये तमाम चीजें राजयोग के निर्धारण, उसकी सीमाओं के निर्धारण करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं और ये सही चीजों का निर्धारण करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। तो राजयोग एक प्रकार से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी व्यक्ति के संदर्भ में जब कहा जाता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जातक अपने एफर्ट्स में सफल होने की संभावना को व्यक्त करता है। वो अपने जो सामान्य परिवेश है वहां अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छा करेगा, उसके विकसित होने की और समृद्ध होने की संभावनाएं ज्यादा होगी। इसका कतई तात्पर्य यह नहीं है कि वह व्यक्ति किसी प्रदेश का, किसी राज्य का या किसी देश का राजा हो सकता है। राजयोग आज की डेट में प्रयुक्त ज्योतिष के अंदर एक सामान्य सत्य हो गया है।
वो सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि पहले के टाइम पर राजयोग सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता था जो नैतिक रूप से सक्षम होता था और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला, लोगों की भलाई करने वाला और जन कल्याण के बारे में सोचने वाला और जन कल्याण में ही अपना कल्याण को मानने वाला व्यक्ति, उसको राजयोग या उसको इस प्रकार की संज्ञा से निरूपित किया जाता था। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति इसको अपने धन, ऐश्वर्य और अपने भोग और सुविधाओं के साथ में जोड़ लेता है तो राजयोग एक सामान्य सा शब्द प्रतीत होने लगता है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।